हाँ भाई, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इसमें कई क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक ना एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, उसको समझना, वो अपने डिस्कस करते थे लेक्चर में। समझना है, 2 मिनट समझना। एक जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ठीक है। पहले समझो ये कहता क्या है यार, क्या बोलना चाह रहा है ये, सारी बात छोड़ दो। फंड क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, फर्म ने मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था। अब फर्म ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया तो इसके हिस्सेदार मान लो 2 हैं, मतलब 2 पार्टनर्स हैं, तो उनका कितने पे टोटल हिस्सा होगा? सर 1 लाख पे होगा। फर्म कहती मत नहीं, ऐसा नहीं करते अपने। तुमने 1 लाख प्रॉफिट अर्न करा है, बट तुम्हें 1 लाख में से हिस्सा ना देके मैं तुम्हें हिस्सा दूंगी 70,000 में से। पार्टनर्स ने ऑब्जेक्शन कर लिया, कहते यार 1 लाख कमाया हमने, 70,000 में से हिस्सा दे रहे हो, रीज़न? कहते 30,000 कम क्यों दे रहे हो आप? कहती तुम 1 लाख में से 1 लाख का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30,000 एक बार तुम एज ए रिजर्व या फिर फंड ना फर्म में रख लो। कहते फ़ायदा है इसका? कहते इसका फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में मान लो कोई ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें कोई काम हो गया, कुछ पैसे देने लेने की जरूरत पड़गी, तो अगर मान लो कोई किसी को मिस हैपनिंग होगी, बताता हूँ कैसे होगी मिस हैपनिंग अभी, तो उस मिस हैपनिंग की पेमेंट करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी। कहाँ से? घर से ला के देते फिर सीधा जो रिजर्व में पैसा पड़ा है उसको रिजर्व को खोलना और पैसे दे देना। कह चलो ठीक है, ये 30,000 भी मारा ही है। और बाकी कहता अगर पार्टनर्स ने ये भी बोला अगर कोई मिस हैपनिंग ना हुई तो कहते फिर साल के एंड में ये भी तुम 30,000 ही बांट लेना, अपने अकाउंट में डाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता अच्छा ऐसा है क्या, सिर्फ रखना है क्या, बाकी किसी को देना तो नहीं? कहता नहीं, अभी किसी को नहीं देना, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इस 30,000 को क्या बोलेंगे सर? एक फंड क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? फंड। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ फंड का मतलब क्या होता है। सर बाकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिखा है, धीरे धीरे करेंगे, चौथे गियर पे मत चलाओ, वो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, समझना क्या है। देखो यार, जैसे अपने ऑफिस होता है कोई फर्म का, वैसे फर्म की फैक्ट्री भी होती है, समझना। फर्म का ऑफिस और सिमिलरली फर्म की फैक्ट्री होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अच्छा अब उस फैक्ट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन होती है ना, तो वहाँ पे कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो डेली वेज बेस पे तो होते हैं, बट वो हैंडमेड काम ना करके ना क्या करते हैं, डेली बेस पे जो मशीन्स हैं बड़ी बड़ी उनसे डील करते हैं। डील कैसे? सर जैसे मान लो ऑर्डर देना है तो ऑर्डर के लिए मशीन से डील करेंगे। मान लो कपड़ा बनाना है तो मशीन में पहले कपड़ा डालते हैं, कुछ भी करते हैं तो प्रिंट निकल के आता है प्रिंटेड क्लॉथ के लिए, ठीक है। तो इसमें ये एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने, ठीक है। तो इसमें कई बार क्या होता है, वो ना काम करते करते इंजर्ड हो सकते हैं कि मान लो मशीन में किसी वर्कर का हाथ आ गया, या वो ऑफिस में वर्क कर रहा था और कोई मतलब कोई हज़ारों या फिर कुछ बहुत ज़्यादा हैवी वेट का कोई मशीन उसके ऊपर गिर गई, उससे क्या होगा, इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि डेथ तक भी हो सकती है। अच्छा क्यों? बट ये तब है प्रोवाइडेड अगर वो ऑफिस आवर्स के अंदर ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसको कोई इंजरी होगी, उस इंजरी के लिए मान लो हाथ कट गया, पैर कट गया, फ्रैक्चर हो गया, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। कौन करेगा? वर्कर के घर वाले करेंगे, वर्कर तो उनका माई बाप है। नहीं नहीं नहीं, फर्म के काम करते टाइम हुआ ना कांड ये सारा, तो फर्म पेमेंट करती है। उस पेमेंट को अब फर्म को पता होता है कि यार साल में 1-2 बार तो कांड होता ही होता है, तो उसके लिए पहले फंड बना के रख लेती है। अच्छा अब क्या होगा इसमें, समझो कैसे होता है। तुम्हें कभी भी क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन में ये लिखा आ जाएगा लायबिलिटी साइड में क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिखा हुआ है, मान लो 10,000 रुपये। ये जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी ना तुम्हें, उसमें लिखा होगा ये। सर आप कहोगे लाइबिलिटी में तो सर लाइबिलिटी आती है तो फंड लाइबिलिटी तो है ही नहीं। यार पता क्या, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बट लाइबिलिटी साइड में चीजें जो लिखते हैं ना, ये फर्म की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रेडिट लाइबिलिटी है, बताऊंगा वो भी कैसे है। बट यहाँ पे ना प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? सर प्रॉफिट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस वो भी क्रेडिट होता है, इनकम का बैलेंस वो भी क्रेडिट होता है, अक्रूड इनकम का बैलेंस वो भी क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें आ जाएगी, प्रॉफिट्स भी आएंगे। फंड, सर फंड का बैलेंस क्या होता है? सर फंड का ये, सर पहले ये बताओ फंड बनाया कहाँ से था? सर अभी आपने बताया है फंड हमने 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था ना, उससे 30,000 का फंड बनाया था, तो ये भी तो प्रॉफिट का हिस्सा ही है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या? क्रेडिट। क्रेडिट को हमने दिखाना है बैलेंस शीट में, कहाँ दिखाऊं?
सर लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट को क्रेडिट वाली साइड में दिखा दो, ये दिखा दी क्रेडिट में। पहली बात मतलब फर्म कह रही है कि मेरे को 10,000 के हमने फंड क्रिएट कर रखा है कि कल को मान लो कोई वर्कर को इंजरी होगी तो उसको क्या कर देंगे, कॉम्पनसेट कर देंगे। अच्छा, ये सारी कहानी है। अब मान लो जब वो एडमिट हुआ पार्टनर तो सारा कुछ रिवैल्यूएशन करा या कुछ भी करा हमने, तो हमें ये पता लगा कि लाइबिलिटी आ गई भाई, एक बंदे का हाथ टूट चुका है और उसके लिए हमारे को खर्चा आया 7,000 रुपये। कितना खर्चा आया? 7,000। मतलब जो तुमने फंड क्रिएट किए थे तुमने एस्टिमेट के बेस पे किया था, पता तो होगा नहीं कि अब क्या पता है बंदा का पैर कट ही जाता तो क्या 70,000 खर्चा आया था। एस्टिमेट बेस पे किया था, 10,000 था, 7,000 खर्चा आ गया। अच्छा, मान लो बैलेंस शीट जब नया पार्टनर आया है ना, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर सी, मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी जो है वो एडमिट हुआ 1 अप्रैल 2000 लेट से 21 कर देते हैं, 2021 में क्या हुआ, एडमिट हुआ। अच्छा, तब हमने चेक करा एक लाइबिलिटी पड़ी थी 7,000 की, उसको पेमेंट करनी थी। अब ना पता है क्या है, ये तो 7,000 है, 7 लाख की लाइबिलिटी भी होती है, तो फर्म ऐसे 5 मिनट में नहीं पे करती थी, एक प्रोसेस होता पूरा। फर्म कहती है आप इस डेट को आगे लेके जाना, ठीक है। अच्छा, मान के सर इस डेट को आगे लेके जाना, बात करते हैं अब आगे की। सर इस 7,000 की पेमेंट जो है ना, फर्म ने लेट से आप मान लो करते करते लगा दिया, ये लाइबिलिटी है ना, यह समझो आप यार थोड़ा सा ना इसको इजी करते हैं। ये जो लाइबिलिटी 7,000 की, मतलब वर्कर का पैर पता कब टूटा? सर पैर टूटा वर्कर का लेट से 30 मार्च 2022 को। ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं यार। 1 अप्रैल को क्या वो पार्टनर आया था, चलता गया टाइम, 1 अप्रैल 2021, फिर मई आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2022 स्टार्ट हो गया, 2022 का 30 मार्च आ गया। अब सर 30 मार्च को क्या हुआ, वर्कर का पैर टूट गया। अब 31 मार्च को पेमेंट नहीं कर देंगे, 31 मार्च की तो बैलेंस शीट बनानी है हमने। अच्छा, तो अब हम क्या करें? ये फर्म ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम ना तेरे को 15 अप्रैल को पेमेंट कर देंगे 7,000। वर्कर के घर वालों को बोला 15 अप्रैल 2022 को। अच्छा सर, अपना ईयर कौन सा चल रहा है इस क्वेश्चन में? अपना ईयर लेट से चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अपना 1 अप्रैल 2021 जब पार्टनर एडमिट हुआ तब से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये ईयर है हमारा। अच्छा सर, इसका पैर कब टूटा है वर्कर का? 30 मार्च को, मतलब इस ईयर के अंदर अंदर टूटा है, लाइबिलिटी क्रिएट होगी हमारी इस ईयर के अंदर अंदर। अच्छा सर, इसकी पेमेंट कब करनी है? 15 अप्रैल की। बैलेंस शीट कब बनती है सर? ईयर एंड पे। सर ये ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। मुझे एक बात बताओ, एक महीने पेमेंट 7,000 रुपये करनी है और मैं करूँगा, मुझे पक्का पता है कब करूँगा, 15 अप्रैल को 2022 को। 15 अप्रैल 2022 31 मार्च के बाद आती है क्या पहले आती है? सर आप ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन मत पूछो, 15 अप्रैल तो बाद में आएगी। मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 31 मार्च को बनानी थी बैलेंस शीट। अच्छा, उस बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? दिखानी तो पड़ेगी। क्यों? इसकी पेमेंट 15 अप्रैल को हो रही है। हमें 15 अप्रैल से क्या मतलब है? बैलेंस शीट कहती है मैं तो 31 मार्च को बनूंगी। 31 मार्च को बताओ तुम्हारी कितनी लाइबिलिटी है। मैं कहूँगा हाँ भाई, एक लाइबिलिटी ना मैंने 15 दिन बाद पेमेंट करूँगा, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करनी है। फ्यूचर में किसी से बेनिफिट मिले तो वो सेट है, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी तो लाइबिलिटी है। 31 मार्च को, यही 15 अप्रैल वाली पेमेंट 31 मार्च को क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। तो मतलब इस लाइबिलिटी दिखाएंगे हम, लाइबिलिटी फॉर WCF, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की लाइबिलिटी एक्चुअली क्रिएट हुई 7,000 रुपये। ये दिखा देंगे कौन सी बैलेंस शीट को? 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट को। सर ये कौन सी बैलेंस शीट थी? अरे यार तुम सिंपल बात समझा करो, ये बैलेंस शीट थी एज ऑन 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है ये, ठीक है। 1 अप्रैल को पार्टनर आ गया, फिर 30 मार्च को पैर टूट गया, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई तो उसका लाइबिलिटी लिख देंगे, और 15 अप्रैल जो उससे नेक्स्ट स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, उसमें पेमेंट कर देंगे, इसकी लाइबिलिटी खत्म कर देंगे वापस। ठीक है सर, ये इसका सारा मैकेनिज्म चलता है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, और सारा क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल बात है। अब इसकी ना कुछ अकाउंटिंग वर्क करना पड़ता है हमें। सर मुझे बात समझ नहीं आई, हमने 10,000 निकाल के रखा था, पेमेंट 7,000 करनी पड़ी, 3,000 क्या करेंगे?
सर 3,000 में रखी रखता हूँ, अगली बार भी कोई पैर टूटेगा, समझो इस बात को। 10,000 में 7,000 गए, 3,000 में रखी रखेंगे कि हाँ अगली बार भी कोई पैर टूटेगा उसके काम में आ जाएगी, तब भी तो हमें चाहिए होगा, तब के लिए रख दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बताता हूँ क्यों नहीं होता। 2 रीज़न है। एक तो क्या है, फर्स्ट रीज़न पता है क्या है, समझो। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या है, एक तुम मान लो गुल्लक है। कौन सी गुल्लक है? अब गुल्लक भी 2 तरीके की होती है, पिगी बैंक, एक तो प्लास्टिक वाला और एक जो हम जो ट्रेडिशनल यूज़ करते आते हैं, मिट्टी का बनता है ना, जो जब क्या कर दो पैसे डालते रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो सारा फूटता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये पता है क्या है, ये है पिगी बैंक होता है जैसे ना, पैसा सेव करते हैं जिसमें हम, वो यही भी है क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। बट पता है कौन से वाली है, इसको हिंदी में देसी भाषा में समझाओ तो ये वो जो यार गड़े बोल रही है, तो गड़े वाला जो मटीरियल्स होता है, मिट्टी वाली गुल्लक है, इसको ऐसे मान लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मिट्टी वाली गुल्लक में 10,000 रुपये डाल ले, 7,000 रुपये निकाल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या 7,000 निकाल के 3,000 पड़े रहे? नहीं सर, मिट्टी वाली गुल्लक है, चाहे 7,000 निकालने चाहे 7 रुपये निकालने हैं, उसको पूरी तोड़नी पड़ेगी। 7 रुपये निकाल के जो बचेंगे ना, उसके लिए फिर नई गुल्लक बनानी पड़ेगी हमें। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है इसका। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या है, जैसे मिट्टी की गुल्लक होती है वैसा होता है। जितनी मर्जी लाइबिलिटी आए, 7,000 आए, 2,000 आए, 5,000 आए, 4,000 आए, हमें मतलब नहीं है, हमें वो गुल्लक फोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा फोड़ देंगे सर, 7,000 इसका बैलेंस लाइबिलिटी आई थी, 7,000 लाइबिलिटी आई थी सर, बाकी 3,000 गुल्लक में डालिए, गुल्लक टूट गई सर, अब नया बनाएंगे तब की तब देखेंगे। उस 3,000 क्या होगा, उस 3,000 पता है क्या होगा, मेरी बात सुनो, उस 3,000 का क्या होगा, पहले ये बताओ। 10,000 रुपये जो बनाए थे हमने फंड, ये किस में से निकाला था पैसा? सर वो एग्जांपल ले लो, 1 लाख प्रॉफिट हुआ था और हमने प्रॉफिट बांटा था 90,000 ही। क्यों? क्योंकि सर मैंने कहा 10,000 का फंड बना देते हैं, 10,000 का फंड, मतलब ये पता लग गया हमें ये 10,000 भी फंड ना हो गए, प्रॉफिट ही था ये, बट इसको नाम फंड का दे दिया हमने। अच्छा जी, मतलब ये 10,000 प्रॉफिट का पार्ट है, और ये जो प्रॉफिट हुआ है ये बैलेंस शीट 31 मार्च की है, मतलब 31 मार्च को 10,000 दिखा रखे हैं, मतलब 31 मार्च 2021 से पहले ही प्रॉफिट हुआ होगा, तभी कुछ प्रॉफिट डाल के दिखा दिया हमने 31 मार्च की बैलेंस शीट में। अच्छा, अब मेरा तुमसे सवाल एक है, नया पार्टनर एडमिट कब हुआ? 1 अप्रैल 2021 को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका किस प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा होगा? जो 1 अप्रैल 2021 के बाद होंगे उनमें हिस्सा होगा, या जो 1 अप्रैल 2021 से पहले होंगे उसमें हिस्सा होगा? सर क्या बात कर रहे हो, अगर मैं आज जॉब लगता हूँ कहीं पे नौकरी करने लगता हूँ तो मुझे सैलरी मिलेगी आज के बाद के जो टाइम स्टार्ट होगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, आज से पहले वाले महीने की सैलरी तो मिलेगी नहीं। सर ये पार्टनर था, इसको प्रॉफिट और लॉस मिलता, सैलरी नहीं मिलती, तो इसको सर कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। जिस दिन एडमिट हुआ ये, उसके बाद वाले दिन के लिए प्रॉफिट मिलेगा, उससे पहले वाले प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा बट सर ये तो 31 मार्च 2021 है, 1 अप्रैल 2021 से पहले वाले प्रॉफिट है 10,000, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, इस 10,000 में से 7,000 लाइबिलिटी होगी, 7,000 का प्रॉफिट खत्म हो गया लाइबिलिटी के रूप में, अब 3,000 प्रॉफिट पड़ा है। अब 3,000 को कौन बांटेंगे, ए और बी बांटेंगे या ए बी सी तीनों बांटेंगे? नहीं सर गलत लिख रहे हो आप, सी नहीं बांट सकता इसको। क्यों? क्योंकि सर ये प्रॉफिट उस टाइम से रिलेटेड है जब सी पार्टनर था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर सी तो 1 अप्रैल को आया है, ये प्रॉफिट तुम्हारे 31 मार्च तक का ही है, मतलब 31 मार्च को सी था क्या? नहीं सर, सी तो 1 अप्रैल को आया, मतलब उस टाइम का 31 मार्च तक का प्रॉफिट है, उस टाइम तक का प्रॉफिट है ये, जब सी था ही नहीं। सी था नहीं तो भैया उस प्रॉफिट में हिस्सा क्यों लेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसका मतलब सिर्फ ओल्ड पार्टनर लेंगे ए और बी। सर किस रेशो में लेंगे? जो भी सी के आने से पहले उनका रेशो था, लेट से 2:3, 5:9, जो मर्जी, इसको मान लेते हैं 5:1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा सर? ये 2500 ए ले लेगा इस प्रॉफिट में हिस्सा और 500 बी ले लेगा। मैं ये कहना चाह रहा था आपको, बस इतनी बात है। क्या केस निकल के आया? सर ये निकल के आया कि सर जो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दी होती है वो एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। बिल्कुल सही है सर, जो भी लायबिलिटी आएगी उसके लिए हमें पूरी की पूरी ये तोड़ना पड़ेगा फंड। क्यों? इट्स जस्ट लाइक मिट्टी की गुल्लक, पूरी की पूरी तोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते 7,000 निकाल के 3,000 पड़े रहे, नहीं, गुल्लक तोड़ ली, 10,000 निकल गए, 7,000 की पेमेंट कर दी 15 अप्रैल को, 3,000 जो बचे वो किसका असल में हिस्सा था?
10,000 का, और 10,000 किसका हिस्सा था? प्रॉफिट का 1 लाख, यानी कि 3,000 प्रॉफिट है, बांटना है जी, बटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले फंड में था ये। अच्छा, ये एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन? ओल्ड पार्टनर। न्यू को नहीं करेगा, क्योंकि सर 31 मार्च तक का प्रॉफिट है, 31 मार्च की बैलेंस शीट में है, नया तो आया ही 1 अप्रैल को है, तो वो तो 1 अप्रैल के बाद वाली जो प्रॉफिट्स होंगे और लॉसेस होंगे उनमें हिस्सा होगा। 1 अप्रैल से पहले वाला प्रॉफिट है उसमें हिस्सा लेना नहीं बनता। इनमें 2 का बनेगा, तो उनका रेशो भी चल रहा होगा, उसके आने से पहले उनमें होगा 5:1 था, लेट से ओल्ड PSR, उसमें बांट दिया, ये इसकी बात आती है। अच्छा सर, इसके कुछ क्वेश्चंस बता दो हमें, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट था इसका। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उसके बाद क्वेश्चन बार नहीं फ्रेम होगा जनरली, वो बात करते हैं अब हम। ठीक है, एक बार नोट कर लो, ये एक बार नोट कर लो यार, ये ना नोट कर लो एक बार। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बता दूं मैं, अब जो तुम्हें चीज़ें बताने जा रहा हूं मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक पढ़ने से पहले तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट है किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का, वो अच्छे से समझा होगा तुमने। अगर नहीं समझा तो एक वीडियो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट पे डाल रखी है, फुल लेंथ वीडियो है, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कर रखा है। रीवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब तक बनेगा, क्या सिस्टम है, कब कब बनता है, सब कुछ दे रखा है। तो ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेस क्या होता है वो पता होगा, और नहीं पता तो वीडियो डाल रखी है, चैनल पर जाके देख लो यार ना। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सर समझो इसके किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहली सिचुएशन क्या बोल देगा पता है? सर पहली सिचुएशन बोलेगा ये, वेट यार, वेट अ मिनट यार, चलो ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। सर केस नंबर 1 क्या बनता है? सर केस नंबर 1 ये बनता है, लाइबिलिटी है ना, तुम्हें बैलेंस शीट में दे रखी होगी, लेट से 10,000 की लाइबिलिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10,000 की। और नीचे तुम्हें लाइबिलिटी के बाहर ना एक चीज़ बोल दी कि 10,000 तुमने जो फंड बना, ये सॉरी यार एक चीज़ मानना, ये तुम्हें लाइबिलिटी नहीं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं है, फंड लाइबिलिटी साइड में दिया होता है। एक्चुअली क्या है ये? सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 10,000 का, बट एक्चुअली ना ये तुम्हें बैलेंस शीट में दे रखी होगी, और एडजस्टमेंट में क्या दे रखा होगा, मान लो 7,000 रुपये क्या हुई, लाइबिलिटी क्रिएट हुई, 7,000 रुपये क्या हुई, लाइबिलिटी क्रिएट हुई। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, अगर 7,000 लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हमने फंड बनाया 10,000 का, तो क्या ऐसा हो सकता है 3,000 तो फंड में पड़ा रहने दूं और 7,000 में पेमेंट कर दूं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ये एक तरह से मिट्टी की गुल्लक की तरह होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। अगर हमने 10,000 की गुल्लक बनाई है, उस मिट्टी की गुल्लक में 10,000 रुपये डालने हैं और अब 7,000 निकालने हैं, 7,000 नहीं निकाल सकते, गुल्लक तोड़नी ही पड़ेगी, 10 के 10 से निकलेंगे अब पैसे, वो 3,000। सर अगर तुम्हारा मन है तो नई गुल्लक लाओ, दोबारा बनाओ पैसे, दोबारा गुल्लक ले आओ, उसमें 3,000 डाल दो, मतलब एक बार गुल्लक टूटेगी। 7,000 लाइबिलिटी थी, गुल्लक तोड़ दी, लाइबिलिटी को दिखा देंगे, और बचे हुए 3,000 क्या हुआ? सर बचे हुए 3,000 तो ये असल में 10,000 प्रॉफिट का हिस्सा था, प्रॉफिट में से कुछ पैसा लेके यहाँ पे डाला था, तो ये एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि नाउ डिस्ट्रीब्यूट होएगा किसमें? अमंग ऑल पार्टनर्स। क्यों सर? ऑल नहीं, ओल्ड, देखो डिस्ट्रीब्यूट होएगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ओल्ड मतलब कौन होते हैं? सर ओल्ड मतलब वो जो नए पार्टनर के आने से पहले फर्म में थे, नए पार्टनर का इसमें हिस्सा नहीं होगा। क्यों? ये प्रॉफिट तब का है, ये 10,000 प्रॉफिट में से 3,000 है ना, तो ये 10,000 का प्रॉफिट तब हुआ था जब नया पार्टनर एडमिट था ही नहीं फर्म में, वो मैं तुम्हें पहले बस समझा चुका हूँ कैसे। ठीक है, किस रेशो में बटेगा? सर ओल्ड पार्टनर बांट रहे हैं तो, सर ओल्ड पार्टनर बांट रहे हैं तो ओल्ड PSR में जाएगा,
ये पहला केस बनता है। सर ये 3,000 चलो ठीक है, अपने कैपिटल अकाउंट में बढ़वा लेंगे ये। अब इसकी एंट्रियाँ बताऊंगा तुम्हें मैं। सर ये 7,000 क्या करेंगे यार, 7,000 लाइबिलिटी हुई है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, अभी क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं क्या, कि सर लाइबिलिटी को पेमेंट करते करते टाइम हो जाता है। वो जो टाइम होगा ना, जनरली जो बैलेंस शीट हम दोबारा बनाएंगे नए पार्टनर के आने के बाद, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। अगर मान लो ये जो है 10,000 लाइबिलिटी दिखा रखा है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में, और 1 अप्रैल 2020 को नया पार्टनर एडमिट हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। और सर फिर एडमिट हो गया या ना हो, हमें क्या मतलब है, हम तो एक बात जानते हैं कि 31 मार्च को दोबारा बैलेंस शीट बनेगी ही बनेगी। क्यों? क्योंकि सर 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो 2021 हो गया, यहाँ क्या होगा सर, यहाँ एक बैलेंस शीट बनेगी। अब क्या होगा, 7,000 जो लाइबिलिटी 10,000 31 मार्च 2020 को थे, पार्टनर कब एडमिट हुआ, 1 अप्रैल को। सर इसको किस प्रॉफिट और लॉसेस में हिस्सा मिलेगा? सर इस पार्टनर जो नया पार्टनर आया है, इसको 2 वो प्रॉफिट्स और लॉस में हिस्सा मिलेगा जो हुए हैं 1 अप्रैल जब ये एडमिट हुआ है 2020 ऑनवर्ड्स। इसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस हुए हैं उनमें हिस्सा होएगा। इससे पहले या इस डेट तक जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें हिस्सा नहीं होने वाला। सर 31 मार्च का था प्रॉफिट, ये तो तभी बनाया 3,000। 31 मार्च 1 अप्रैल से पहले आती है कि बाद में? सर 1 अप्रैल से पहले आती है। मतलब ये प्रॉफिट उस डेट का है जब नया पार्टनर था ही नहीं, क्योंकि अगर नया पार्टनर सी है 1 अप्रैल को आया है तो 31 मार्च तो सी था ही नहीं, 1 अप्रैल को आया है, तो 31 मार्च तक के प्रॉफिट में ओल्ड पीएसआर में बटेगा, ओल्ड में। ये रहा सर, प्रूफ कर रखा है। सर ये 7,000 ये लाइबिलिटी दिखा देंगे, और मान लो ये जो पैर टूटा या किसी की इंजरी हुई ना, वो मान लो इस ईयर के बीच में होगी। किस ईयर के? इस ईयर के बीच में होगी। लेट से 28 अक्टूबर को इंजरी हुई है, 28 अक्टूबर को इंजरी हुई है। अच्छा, अब सर बैलेंस शीट कब बनी है? 31 मार्च। फर्म हाथों 7,000 पे नहीं कर देगी, फर्म कहेगी भैया टाइम लगेगा, धीरे धीरे पे करूंगी। लेट से मान लो 15 अप्रैल को फर्म कहती 2022 को। समझने के लिए समझना, इसको कैसे बता रहा हूँ मैं, इसको समझने के लिए टॉपिक को दिमाग में फ्रेम कर लो यार, तुम्हें क्वेश्चन आगे करने में दिक्कत नहीं होगी। 28 अक्टूबर को लेट से इंजरी होगी, इसको लिख लो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या हुई है, इंजरी हुई है। अच्छा, और 15 अप्रैल को उसको क्लेम की पेमेंट करी है 7,000 रुपये की। तो मतलब सर हमें क्या मतलब है 15 अप्रैल को करी है, हम बैलेंस शीट कब बनाएंगे? 31 मार्च को बनाएंगे। 31 मार्च को पेमेंट दिख जाएगी? नहीं सर, 31 मार्च के बाद 15 अप्रैल को पेमेंट आएगी। मतलब ये पेमेंट ना पता कहाँ पे शो हो जाएगी, ये पेमेंट शो होगी 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आ जाएगा, पेमेंट कर दी। हम कौन से ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं? 31-20 की तो ईयर ही, 31-21 की बना रहे हैं। इसमें ये क्या शो होगी सर, 31 मार्च का फ्यूचर है, 15 अप्रैल। फ्यूचर में जो भी पेमेंट करनी है उसको आज हम एक नाम से पुकारते हैं, उस नाम को बोला जाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी सर ये 7,000 लाइबिलिटी में दिखा देंगे यहाँ पे, और 15 अप्रैल क्या करेंगे, लाइबिलिटी टू बैंक, बैंक कम हो जाएगा और लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ये सिस्टम सारा होता है इसका। अच्छा सर वो सारा थोड़ा सा सिंपल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये केस नंबर फर्स्ट था, जब जितना फंड है उससे कम की लाइबिलिटी राइज हुई, जितना फंड है उससे कम की लाइबिलिटी राइज हुई। ये लाइबिलिटी दिखा देंगे इन बैलेंस शीट में जो बनाई है हमने, कब? आफ्टर न्यू पार्टनर की एडमिशन के बाद जो बैलेंस शीट बनाई। मतलब 1 अप्रैल को आया था, जो इसके आने के बाद की 31 मार्च की जो बैलेंस शीट बनाई है ना, उसमें 7,000 दिखाएंगे न्यू पार्टनर्स एडमिशन। यार क्लियरली विजिबल हो रहा है तुमको क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? वेट अ मिनट, हाँ विजिबल है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं इसको लिखने की। अच्छा ये केस नंबर 1 है। अब सर इसको एक बार लिख लो यार तुम ना, केस नंबर 2 करते हैं फिर। अच्छा लिख लिया, अब इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है एक बार। अब मान लो अमाउंट 10,000 सेम रखते हैं, ये देखो अब 10,000 बना के रखा था। मैं तुम्हें पहले ही बताया है कि जो 10,000 का हमने बनाते हैं ना फंड, ये एस्टिमेट के बेस पे बना लेते हैं, इससे कम भी आ सकती है लाइबिलिटी, ज़्यादा भी। जो केस हम रिसेंटली करके आए हैं उसमें कम थी,
अब लेट से लाइबिलिटी आ गई 12,000 रुपये की लाइबिलिटी आ गई। कितने की लाइबिलिटी आ गई सर? लाइबिलिटी आ गई 12,000 रुपये की। कोई दिक्कत नहीं सर, 12,000 को क्या करेंगे, देखो इसको दोबारा लिखूंगा मैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये देखो 10,000 का फंड था, अब पे करने पड़ेंगे 12,000 में। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 12,000 में पे करने पड़ेंगे। और हमें 12,000 पे करने पड़ेंगे। 2 मिनट यार, हमें 12,000 पे करने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुझे बात बताना, 10,000 की चीज़ थी, हमने दिखा रखा था बैलेंस शीट में 10,000, मतलब हमें ये लग रहा है हमें 10,000 फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे क्योंकि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखा रखा था। लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो क्रिएट हुई 12,000 रुपये की। 10,000 तक का सोचा ही हुआ था हमने, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने 10,000 तक का सोचा हुआ था। अब हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ गया? 2,000 रुपये। कितना पे करना पड़ गया? 2,000 रुपये करना पड़ गया। एक बात बताओ मुझे, ये 2,000 हमने सोचा था पे करना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, हमने सोचा नहीं ये 2,000 पे करना पड़ेगा हमें, बट एक्चुअली पड़ गया ना पे करना? हाँ सर पड़ गया। सर ये लॉस नहीं हो गया? हाँ सर ये तो लॉस हो गया। हमने सोचा था कि नहीं होगा ऐसा, बट ऐसा हो गया, मतलब उम्मीद से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, एक्चुअली लॉस है। एक्चुअली क्या है, ये लॉस है। तो ये 2,000 हम पता है कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में इन रिवेल अकाउंट। कहाँ पे? रिवेल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये 2,000 का लॉस है, और लॉस कितना हो रहा है टोटल, प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल पूरे साल में, या पार्टनर के आने के बाद या आने के जाने के बाद, ये देखने के लिए हमने अकाउंट बनाया होता है। उस अकाउंट को बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं दोबारा कह दूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा इफ एंड बट पता है। अगर इफ एंड बट नहीं पता तुम्हें तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें, एक बार पहले वीडियो डली हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट की, वो देख लो, ठीक है। अच्छा, तो सर 10,000 पे करने थे, पे करने पड़ गए हमें 12,000, यानी कि 2,000 ज़्यादा पे करने पड़ गए। 2,000 को हो गया लॉस। लॉस को क्या करते हैं, जितना लॉस टोटल हुआ, जितना प्रॉफिट टोटल हुआ, इस सब को जानने के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? लॉस, इसलिए हमने 2,000 पे डेबिट में दिखा दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के। सर यहाँ क्या होगा, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है सर, उससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी है, तो मतलब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो क्या है, नील है। मतलब अब पुराने पार्टनर को बची हुई पेमेंट नहीं बांट पाएंगे। गुल्लक को फोड़ा ना हमने, उससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, 2,000 ज़्यादा, 2,000 रिवैल्यूएशन में डाल दिए हमने, ठीक है सर, समझ गया मैं। 2,000 हमने कहाँ डाल दिए, रिवैल्यूएशन में डाल दिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, नील है सर, कोई इसमें हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, वो बांट नहीं सकते हो कि सर उससे जितना फंड बनाया था उससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी हमें। ओके सर, ठीक है। तो ये हम केस सारा कर रहे हैं। अब सर एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन होते हैं एडमिशन वाले, मेरे को तो कभी कभार ये 11th के जो हम करते थे ना फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन वैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि सर जो बैलेंस शीट चीज़ होती है ना, वो हम क्या करते थे 11th में, एक बार यूज़ करते थे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, बट जो एडजस्टमेंट में दी होती थी उसको हम 2-2 बार यूज़ करते थे। जैसे सर बैड डेट्स है, बैड डेट्स क्या करते थे, एक बार हम लिखते थे P&L अकाउंट में, एक बार डेटर से माइनस करते थे। एक बार सर मान लो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसको सर P&L अकाउंट में ऐड कर देते थे और सर लाइबिलिटी में दिखाए, 2-2 इफेक्ट होते थे। वैसे ये है सर, जो 10,000 लिखे हुए थे ये हमने बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं। अच्छा सर, जो ये 12,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, ये ना इसने बैलेंस शीट के बाहर एक लाइन लिख दी कि 12,000 लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। अच्छा, तो ये 2,000 एक तरह से बैलेंस शीट के बाहर की अमाउंट है, बैलेंस शीट के अंदर 10,000 ही है, बैलेंस शीट के अंदर 10,000 अमाउंट है। ये 2,000 लॉस बाहर वाली अमाउंट है बैलेंस शीट के, इसका 2 बार लिखेंगे। एक बार तो यूज़ कर लिया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कर दिया। सर एक बार क्या करेंगे, एक बार ना इसको लाइबिलिटी में दिखाएंगे। सर लाइबिलिटी में 10,000 दिखा तो रखा है, अरे यार 10,000 दिखाया है ना हमने, फिर वही बात कर रहे हो। अब लाइबिलिटी कितनी होगी, 12, तो सर वहाँ पे 2,000 और ऐड कर देंगे, मतलब इसको शो करेंगे एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट आफ्टर, बैलेंस शीट कौन से वाली, जो हमने बनाई है आफ्टर नया पार्टनर, लेट से सी है यार, सीज एडमिशन। एडमिशन के बाद जो हमने बैलेंस शीट बनाई उसमें इसको शो कर देंगे लाइबिलिटी 12,000 रुपये की, 10,000 वो थी प्लस 2,000, 2,000 का एक बार यूज़ हो गया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख दिया। एक बार 2,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। सर कोई वो तो कहीं है ही नहीं क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्यों, जितना हमने फंड था उससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो सर इसको कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारा कॉन्सेप्ट है, सेकंड केस बन गया ये, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड केस लिखते हैं, एक बार इसको नोट कर लो यार, ये 31 मार्च है, ठीक है।
अच्छा नोट करो एक बार। कर लिया। ये केस बन गया सर, दो केस हो चुके हैं हमारे। एक तो जब कॉम्पनसेशन फंड जो क्रिएट कर रखा है उससे कम लायबिलिटी राइज हो जाए, एक अगर तब होता है तो सर जितनी लायबिलिटी राइज हुई उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे और सर बाकी को बांट लेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में। ठीक है सर। ज़्यादा राइज हो जाए तो जितनी ज़्यादा राइज हुई है उसको क्या करेंगे हम सर, उसको हम क्या करेंगे डेबिट में कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के और शो करेंगे लायबिलिटी में बैलेंस शीट के। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर तुमने ये वीडियो अच्छे से देखी अब तक की, तो क्या आएगा क्वेश्चन, सर अगर हमें इससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, ये देखना इससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी तो हमने इसको कहाँ दिखा दिया, लॉस में डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर बट अगर हमें कम पेमेंट करनी पड़ी थी तो हम कहाँ दिखा रहे थे उसको, सर हम पता है कहाँ दिखा रहे थे उसको सर हम दिखा रहे थे लाइबिलिटी साइड में। कहाँ दिखा रहे थे सर, उसको हम दिखा रहे थे लाइबिलिटी साइड में, अगर क्या करना पड़ा था हमें, कम पेमेंट करनी पड़ी थी। हाँ अब देखना क्या कह रहा था मैं, देखना 10 से 12 होगी तो यहाँ पे लॉस में डेबिट में कर दिया, अगर मान लो 10 से 8 होती तो सर बचता कितना, 2000 रुपये। 2000 रुपये हम क्या करते सर, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट मान के पार्टनर्स घर ले जाते थे। सर उसको क्यों नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सर वो लॉस प्रॉफिट था तो क्रेडिट कर देते। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए अपने एट द एंड। पता है क्या होता है, बट ये बात मान के चलना, हम इसका ये वाला ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, अगर कम पेमेंट आ जाए तो, मतलब अगर कम लायबिलिटी आ जाए बाकी बचे हुए प्रॉफिट की, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट था, प्रॉफिट का पार्ट था, प्रॉफिट को हमने मान लिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और मैं तुम्हें बता चुका हूं क्या सर, एक तरह से वो गुल्लक है, कौन से वाली, मिट्टी की, तो तोड़ के बचा वो जो था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या करते हैं, पार्टनर घर ले जाते हैं। सर अब एक क्वेश्चन जो बचा वो भी क्वेश्चन है, क्या क्रेडिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं करते उसको 2000 को, समझो इस बात को, एक जनरल रूल है, दिमाग में मान के चलोगे ठीक है, वरना वैसे करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। क्या सर रिवैल्यूएशन कैन बी डन, ये नोट लिख लेना चाहिए आप, क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा तुम्हें ये, जनरली ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार, पता है क्यों नहीं आता, ये क्या है बताओगे 10,000, सर 10,000 में से 8,000 जो गया था, 2,000 फंड है, क्या है ये सर, ये फंड है। रीवैल्यूएशन ज़्यादातर क्वेश्चन करते टाइम रीवैल्यूएशन ना असेट्स और लायबिलिटीज का करते हैं, बैलेंस बिल्कुल सेम है, लायबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, फंड का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, बट ज़्यादातर जो अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ना वो क्या होता है, रीवैल्यूएशन नॉर्मली असेट्स और लायबिलिटीज का ही किया जाता है, फंड का नहीं किया जाता। ये मान के क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, अगर हम ये मान लें कि फंड का कर रहे हैं फिर तो वहाँ पे आ जाएगा, आंसर भी सेम आएगा, बट एक मैकेनिज्म है ना जो क्वेश्चन करते टाइम यूज़ करते हैं, वो ये है क्या कि सर असेट्स और लायबिलिटीज का ही रिवैल्यूएशन करते हैं, फंड का कभी रिवैल्यूएशन नहीं करते, तभी तो वो बचा हुआ कहाँ ले जाते हैं, पार्टनर में घर ले जाता है, ना कि रिवैल्यूएशन के रेट में दिखाया जाता है। तो ये रीजन है कि अगर 10,000 से कम पेमेंट करनी पड़ेगी तो जो बचा हुआ है वो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करके पार्टनर कैपिटल क्यों बढ़ जाएगी, क्रेडिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं आएगा, एक जनरल फिनोमिना है जो यूज करते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन करते हुए। तो ये सेकंड केस हो गया यार, ठीक है, यूज कर, इसको नोट कर लेना, अच्छा नोट है ये, क्वेश्चन करते टाइम काम आएगा ये। और थर्ड केस और लास्ट केस अब हम कर रहे हैं, दो कर लिए हैं, जब इससे कम लायबिलिटी क्रिएट हो, पहले वाला केस था, दूसरे से ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट हो, तीसरा केस करने लगे तो फटाफट कर लो, रब करते हैं फिर यार। कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो समझना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने दो केस कर लिए सर, एक बार तो वो केस कर लिया जब जो लायबिलिटी होती है वो एक्चुअल फंड से ज़्यादा आती है, एक बार हमने वो केस कर लिया जो एक्चुअल लायबिलिटी होती है वो फंड से कम आती है, ठीक है सर। सर अब तीसरा केस करने जा रहे हैं अब हम, क्या है तीसरा केस, सर तीसरा केस है, मान लो, मुझे एक बात बताओ, क्या वर्कर का हाथ पैर तभी टूटेगा जब उसको पता हुआ मेरे लिए फंड क्रिएट कर रखा है इन्होंने,
हाथ पैर मतलब पूछ के टूटेंगे उसके, हाँ भाई तेरे लिए फंड क्रिएट है अब हम टूट रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब हाथ पैर तब भी टूट सकते हैं वर्कर्स के फर्म में काम या फैक्ट्री में काम करते टाइम, अगर फर्म ने उनके लिए फंड क्रिएट नहीं कर रखा, मतलब फंड क्रिएट जीरो है, फंड है ही नहीं बुक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म कहती है कोई कांड होएगा तो हाथों पेमेंट कर देंगे, कोई रिजर्व या फिर कोई फंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर 31 मार्च 2020 को कोई रिजर्व या फिर कोई फंड क्रिएट नहीं किया हुआ था। सर मान लो पता लगा कुछ दिन बाद, क्या लेट से 28 अक्टूबर यही डेट मान लो, 28 अक्टूबर को किसी की इंजरी होगी। अब हम जब यहाँ पे पता लगा इंजरी हुई कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्रैक्चर हुआ उसको 5,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सर एक बात तो याद रखना, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट यहाँ पे तुम दिमाग में, भले मैं रब कर चुका हूँ, दिमाग से रब नहीं करना। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। सर उसका तो डिस्ट्रीब्यूट करने का सवाल ही नहीं है। क्यों सर, प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूट तब भी होगा जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो यहाँ पे रोका ही नहीं था हमने। जब ये जीरो है तो अनडिस्ट्रीब्यूट का तो मतलब ही नहीं, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है, उसकी अमाउंट में कोई भी रोले वाली बात नहीं है, वो नील की नील ही रही। जब प्रॉफिट बचा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कहेंगे क्यों, तभी क्या लिख दिया, नील लिख दिया। अब बात रही इस 5,000 की, मुझे एक बात बताओ, हमने फंड क्रिएट किया हुआ था? नहीं सर, गुल्लक बनाई नहीं रखी थी हमने। अच्छा मैं मेरी बैलेंस शीट के पास गया, 31 मार्च 2020 वाली बैलेंस शीट के पास गया, मैंने कहा भाई, मैं कब गया मेरी बात सुनना, इसकी पेमेंट कब करनी थी 28 अक्टूबर वाले की? सर पेमेंट करनी है 15 अप्रैल 2022 को, उससे पहले एक बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च। ये थोड़ा सा ना यार छोटा सा इसमें पॉइंट गलत हो गया, 15 अप्रैल 2022 नहीं, 15 अप्रैल 2021 की पेमेंट मानना है, ठीक है? हाँ 15 अप्रैल 2021 की पेमेंट मानना है, ठीक है सर। अच्छा मैं 31 मार्च 2021 वाली बैलेंस शीट के पास गया, मैंने कहा भाई ऐसे करके बात है, और मैंने ना फंड क्रिएट नहीं किया था 31 मार्च 2022 वाली बैलेंस शीट में। अच्छा अब ये सारा आपने सिनेरियो समझा, अब हम बात करते हैं। मैं मान लो एट प्रेजेंट खड़ा हूँ 31 मार्च 2020 वाली बैलेंस शीट पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई फंड क्रिएट हो रहा है? नहीं, मतलब ये बैलेंस शीट बोल रही है कि वर्कमैन की इंजरी की वजह से कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए लाइबिलिटी नहीं है मेरे पास, मतलब जीरो है। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड मुझे कोई नहीं देना पड़ेगा किसी को, ठीक है? बैलेंस शीट कह रही थी नहीं देना, पेमेंट आ गई, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी दिखानी रखी थी, बैलेंस शीट कहती मैं तो कोई नहीं करती। हमें उम्मीद नहीं थी वर्कर के हाथ पैर टूट जाएंगे, बट टूट गए। अच्छा सर हमें उम्मीद थी वर्कमैन की इंजरी 0 रुपये की होगी, बट उम्मीद से बढ़कर 5,000 की इंजरी की पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब हमने सोचा था 0 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ी 5,000 रुपये की। सर मतलब ये तो लॉस नहीं हो गया? बिल्कुल लॉस हो गया, मैं तो कह ही रहा हूँ। क्या हो गया? ये लॉस हो गया। सर लॉस कैसे हो गया? अरे यार सोचा नहीं था करनी पड़ेगी, पेमेंट अब करनी पड़ेगी। सर ये लॉस हो गया। सर लॉस कहाँ पे दिखाते हैं, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने से पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अपने चैनल पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में भी ऐड है, वो जरूर देख लेना यार तुम, ठीक है? अच्छा ये 5,000 का लॉस हुआ क्योंकि पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, बैलेंस शीट तो बोल रही है बट एक्चुअली में करनी पड़ेगी। तो लॉस कितना हुआ टोटल पूरे साल का? ये तो एक लॉस है ना, ऐसे सैकड़ों लॉस होते हैं। पूरे साल का कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, ये जानने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सर इतना तो पता लग गया, इसकी बात को रिवैल्यूएशन अकाउंट तक जाके ख़त्म करेंगे हम। अब ये बात रिवैल्यूएशन अकाउंट तक जाएगी। सर लॉस है, लॉस का बैलेंस क्या होता है? सर हमें तो इतना बताया था 11th में, लॉस और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है और प्रॉफिट और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता होता है क्या, लॉसेज और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में आता होता है इनकम और प्रॉफिट। ये लॉस है तो करके डेबिट साइड में आ गया। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये नीचे वाली जो बोल रहा है, ये बैलेंस शीट के बाहर एक लाइन लिख दिया करेगा, और बैलेंस शीट के बाहर जितनी भी लाइनें लिखेगा ना, उसको 2-2 बार यूज़ करेंगे। इस 5,000 का यूज़ क्वेश्चन सोल्व करते टाइम एक बार तो कर दिया, डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और एक सर इसकी पेमेंट कब कर रहा हूँ मैं, 15 अप्रैल 2021 को। उससे पहले बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा 31 मार्च को। 31 मार्च को मैं क्या कह रहा हूँ बैलेंस शीट बनाते टाइम, यार एक बात बताऊँ, मैंने ना 15 अप्रैल को पेमेंट करनी है। 31 मार्च का फ्यूचर बोल सकते हैं 15 अप्रैल? यस सर, 31 मार्च से मैं 15 अप्रैल को देख रहा हूँ, मतलब मेरा फ्यूचर दिख रहा है मेरे को, ठीक है सर? फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है, आज को मैं क्या बोलूँगा, सर आज वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो सर इसको लाइबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी, एंड शोन एज लाइबिलिटी, किसमें, इन बैलेंस शीट। सर कौन सी बैलेंस शीट में दिखाऊं? इस बैलेंस शीट में दिखाऊं, 20 वाली में? अरे यार 20 वाली में तो थी नहीं, ये क्रिएट ही नहीं थी। हमारी लाइबिलिटी आई 28 अक्टूबर को आनी चाहिए थी, पेमेंट करी 15-21 को, उससे पहले इन दोनों के बीच में कौन सी बैलेंस शीट बनी?
31 मार्च 2021। ये कौन सी बैलेंस शीट कहलाएगी पता है? नया पार्टनर एडमिट होने के बाद जस्ट जो बैलेंस शीट बनी है वो वाली बैलेंस शीट है ये। तो इसको लिख देता हूँ तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ये वो वाली बैलेंस शीट है जो आफ्टर सी या फिर नए पार्टनर की एडमिशन के बाद बनाई है जो, ठीक है। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई। सर 2 यूज़ कर लिए हमने इस अमाउंट के, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर दी हुई थी, डेबिट साइड में डाल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के और लाइबिलिटी में दिखा दिया। ये 3 केस बनते हैं, ठीक है। टोटल इतने ही केस बनेंगे और कोई केस नहीं बनता वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में। सर बस ये खत्म है, इसको यूज़ करके करो क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल, अभी एंट्री पड़ा, अकाउंटिंग वर्क पड़ा है इसका, ये प्रैक्टिकल वर्क बताया मैंने तुम्हें। अकाउंटिंग में कैसे करेंगे, इसकी क्या एंट्री होंगी वो बताऊँगा अभी तुम्हें, ठीक है मैं। अच्छा तो एक बार इसको कर ही लेते हैं पूरा यार, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, फिर हमसे अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करते हैं।